हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। दोस्तों, नेचुरल गैस एक बहुत ही वॉलेटाइल प्रोडक्ट है। अगर मैं ये बोलूं कि कमोडिटी पैक का सबसे वॉलेटाइल प्रोडक्ट कौन सा है तो वो नेचुरल गैस ही आएगा, और ये आपको उसका परसेंटेज मार्जिन देखकर भी पता लग जाता है। दोस्तों, ऐसे जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस यूज करने वाले लोग, या मैं ये बोलूं कि जो सोलली टीए यूज करते हैं, वो लोग यहाँ पर स्ट्रगल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए इट इज इंपेरेटिव, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा एनालिसिस डेरिवेटिव्स का भी यूज कर लीजिए, क्योंकि टेक्निकल और डेरिवेटिव अगर आप फंडामेंटल भी कर सकते हैं, जैसे हम हर बार आपको इन्वेंट्री के लिए एक स्ट्रेटजी प्रोवाइड करते हैं, अगर आप फंडामेंटल भी यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेक्निकल और डेरिवेटिव अपने आप पे भी सफिशिएंट है, या किन्हीं भी दो फॉर्म के एनालिसिस आपके लिए सफिशिएंट है कि आप मार्केट को अच्छे से समझ पाएंगे, आप मार्केट को अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि आप ये डेरिवेटिव एनालिसिस अपने चार्ट्स पे ही कैसे कर सकते हैं। आपको डेरिवेटिव की ऑप्शन चेन में जाने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से चार्ट में पता लग जाएगा कि मार्केट प्राइमरीली किस डायरेक्शन की तरफ जाने का सोच रही है। तो यहां पर विदाउट एनी डिले लेट मी टेक यू टू धन चार्ट्स, और हम वैसे तो ओटी वेब पे जाकर ये सारा डेटा देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप धन चार्ट्स पे इस डेटा को देख सकते हैं, और ये डेटा प्लस टेक्निकल एनालिसिस, इन दोनों चीजों को साथ में यूज करके आप अपने लिए आने वाले हफ्ते का एक अच्छा व्यू फॉर्म कर सकते हैं। आइए धन चार्ट्स ओपन करते हैं। यहां पर मैं ओपन करता हूं पहले नेचुरल गैस। तो यहां पर आप नेचुरल गैस या नेचुरल गैस मिनी कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं जिसकी लिक्विडिटी अच्छी हो। तो यहां पर सबके अंदर हमारा ओपिनियन, सबका व्यू सेम बनेगा। दोस्तों, ये तो हुआ एक चार्ट, और ये चार्ट है आर्ली चार्ट। यहां पर आर्ली चार्ट इज अ डिसेंट चार्ट ट्रैक करने के लिए आपको एक ब्रॉडर आइडिया मिल जाएगा। देखिए, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अगर हमें इसका डेरिवेटिव डेटा चेक करना है तो मैं यहां पर ऑप्शंस ट्रेडर में जाऊंगा, मैं इस पेज पे पहुंच जाऊंगा, यहां पर स्ट्रेटजी बिल्डर में जाऊंगा, और स्ट्रेटजी बिल्डर में सिंपल मैं यहां पर नेचुरल गैस पे क्लिक करूंगा और मेरे सामने नेचुरल गैस का डेटा आ जाएगा। अब अगर मुझे इसका ओपन इंटरेस्ट देखना है तो मैं यहां पर एडवांस ऑप्शन चेन में जाके ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट देख सकता हूं, और या फिर मैं यहां पर वॉच लिस्ट में जाऊंगा और यहां पर नेचुरल गैस फ्यूचर समरी चेक कर लेता हूं। यहां पर सितंबर फ्यूचर आ रहा है, तो सितंबर फ्यूचर में ओआई कितना बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो सारा मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। पर आपको मालूम है ये सारी चीजें हमारे धन चार्ट पे भी अवेलेबल है, और हम वहीं से इसको ट्रैक कर लेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि इन्वेंट्री के साथ इस चीज को मर्ज कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, यहां पर देखिए, आपकी इन्वेंट्री लगातार फरवरी एंड से बढ़ती जा रही थी, बिना रोके। सिर्फ एक वीक के लिए डाउन हुई, लेकिन उसके बाद वो लगातार बढ़ना शुरू हो गई। उस पूरे पीरियड के अंदर वो बढ़ती रही फरवरी से। और आप यहां पर नोटिस कीजिए, फरवरी से वो प्राइसेस भी लगातार कम होते जा रहे थे। हमें मालूम है कि फरवरी से आपके जो नेचुरल गैस के प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट 390 रुपए से गिर के वो 250 रुपए के आसपास आ गए थे। लेकिन यहां पर आप एक चीज पे ध्यान दीजिए, यहां पर हम एक इंडिकेटर अप्लाई करते हैं जिसका नाम है धन ओपन इंटरेस्ट। दोस्तों, यहां पर देखिए, धन का ओपन इंटरेस्ट लगा दिया है, और ये ब्लू कलर की जो लाइन है, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये है ओपन इंटरेस्ट, और जो ब्लैक कलर की लाइन है वो है इसकी 20 पीरियड मूविंग एवरेज। यहां पर देखिए 20 पीरियड एसएमए। मुझे शॉर्ट टर्म व्यू नहीं चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए, तो मैं इसका 100 पीरियड एसएमए लगा देता हूं। अब देखिए, जब ये ब्लू लाइन ब्लैक के ऊपर है, इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, और जब ये ब्लू लाइन ब्लैक के नीचे है, मतलब ओपन इंटरेस्ट अब कम होना शुरू हो चुका है। दोस्तों, कौन सा मूव ज्यादा स्ट्रांग होता है, जो ओपन इंटरेस्ट के साथ अकम्पलीड होता है या ओपन इंटरेस्ट के बिना होता है? अगर आपको ओपन इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, कमोडिटी मार्केट में कैसे काम करते हैं, तो आप मेरे को एक बार कमेंट से बताइएगा। मैं इसके ऊपर एक थॉरो वीडियो सीरीज लेकर आऊंगा जहां पर मैं आपको समझाऊंगा ओपन इंटरेस्ट कैसे काम करता है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ता है, इसका मतलब मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ रहा है। दोस्तों, मार्केट में अगर पैसे का फ्लो बढ़ रहा है और प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब नए पैसे के साथ मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट शार्पली या फिर मार्केट लंबे पीरियड के लिए ऊपर रहेगी। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और मार्केट गिर रही है, इसका मतलब मार्केट में नया पैसा आ रहा है और मार्केट गिर रही है, इसका मतलब मार्केट एग्रेसिवली गिरेगी। तो अगर कोई बड़ा मूव आएगा तो वो बढ़ते हुए ओपन इंटरेस्ट के साथ आएगा, और अगर ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब बड़ा मूव सस्टेनेबल नहीं है। ये है क्रक्स ऑफ द स्टोरी। अब यहां पर नोटिस कीजिए, वापस आते हैं फंडामेंटल्स की तरफ। यहां पर मेरी इन्वेंट्री लगातार बढ़ती जा रही थी, विच वाज नेगेटिव फॉर नेचुरल गैस। और यहां पर अगर हम देखें तो इस पूरे पीरियड में आपका फरवरी से लेकर रादर कंटिन्यूअसली अगर आप नोटिस कीजिए तो ये ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा था, मतलब दिस मूव वाज सस्टेनेबल। तो ये नेचुरल गैस की जो इन्वेंट्री लगातार बढ़ रही थी, ये नेचुरल गैस के प्राइसेस के लिए बीयरिश प्रेशर तो क्रिएट कर ही रही थी, एट द सेम टाइम बड़ा वॉल्यूम मार्केट में फ्लो कर रहा था, उसकी वजह से भी मार्केट नीचे आ रही थी। अब यहां पर नोटिस करते हैं करंट डेटा की तरफ। करंट डेटा पे आप देखेंगे कि यहां पर नेचुरल गैस की इन्वेंट्री कम होना शुरू हो गई है। दिस इज पॉजिटिव फॉर नेचुरल गैस, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये हो रही है, दिस इज नॉट अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन द ओपन इंटरेस्ट। अब ये प्राइसेस बढ़ तो रहे हैं लेकिन ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा। इन्वेंट्री का घटना प्राइसेस के लिए पॉजिटिव होता है, तो प्राइसेस को बढ़ना चाहिए और प्राइसेस बढ़े भी। लेकिन दोस्तों, यहां पर मार्केट में पैसे का फ्लो कम होना शुरू हो गया है, मतलब बहुत सारे लोग अब नेचुरल गैस को लेकर बुलिश नहीं है। क्यों नहीं है? नो आइडिया।
स्मार्ट मनी क्यों खरीद नहीं रही है नेचुरल गैस को? नो आइडिया। शायद उनके पास कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है कि ये जो इन्वेंट्री कम हो रही है ये सस्टेनेबल नहीं है। दीज आर जस्ट वाइल्ड केसेस। मैं आपको ये भी नहीं चाहता कि आप मेरे व्यू से बायस्ड हो, मैं ये नहीं चाहता कि आप इन्फ्लुएंस्ड हो। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकली समझा रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि प्राइसेस सस्टेनेबल तब होते हैं जब वो ओपन इंटरेस्ट के साथ अकम्पनीड हो। और अगर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है इसका मतलब वो मूव जो है वो सस्टेनेबल नहीं होता है इन जनरल। हो सकता है कल से ही ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाए, हो सकता है कोई ऐसा पैरामीटर जो मैं यहां पर मिस कर रहा हूं, लेकिन अगर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है और प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसको टेक्निकली बोला जाता है शॉर्ट कवरिंग। तो क्या कहीं नेचुरल गैस में सिर्फ शॉर्ट कवरिंग तो नहीं चल रही है? क्या ये जो इन्वेंट्री कम होना शुरू हुई है ये सस्टेनेबल है भी या नहीं है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन यहां पर जब तक ओपन इंटरेस्ट प्राइसेस को सपोर्ट नहीं करता है तब तक थ्योरी ये कहती है कि ट्रेंड सस्टेनेबल नहीं है। बाकी वक्त बताएगा। मेरा पर्पस आपको कोई व्यू या रिकमेंडेशन शेयर करना नहीं था, मेरा पर्पस था आपको कॉन्सेप्ट समझाना, और जहां पर मार्केट में जो मूव चल रहा है वो कॉन्सेप्ट से कैसे अलग चल रहा है, तो प्रैक्टिस थ्योरी से कैसे अलग हो रही है, ये कभी ना कभी कन्वर्ज होंगे। सो दोस्तों, इन्वेंट्री में नजर रखिएगा, नेचुरल गैस के प्राइसेस पे नजर रखिएगा, और यहां पर ओपन इंटरेस्ट पे भी नजर रखिएगा। ये तीनों चीजें जब आपस में मैच करनी शुरू होंगी, यहां पर आपको नेचुरल गैस में बड़ा मूव मिल सकता है। किस डायरेक्शन में वो वक्त बताएगा, वो इन्वेंट्री बताएगी और ओपन इंटरेस्ट बताएगा। प्राइसेस शायद उनको सिर्फ वहां पर फॉलो करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, नेचुरल गैस के प्राइसेस को ट्रैक जरूर कीजिएगा, यहां पर आपको बड़े ट्रेड्स मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.